दोस्तों कैसे आप लगते हैं। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि आपका जो 11th ओसीएम का जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया जा चुका है। अब यहाँ पे आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए टेक्सचुअल क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके जो हमें आंसर्स यहाँ पे देखने वाले। अब सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। यानी आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना और सेंटेंस को वापस से आंसर के साथ लिखना है। लिखा है डैश इज द लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। ऑप्शन है कंज्यूमर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर जो होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में क्या होता है, एज अ लिंक होता है। तो आपका सबसे पहला आंसर क्या है, होलसेलर। प्राइस चार्ज बाय द रिटेलर इज जनरली डैश। जो रिटेलर के द्वारा जो प्राइस चार्ज किया जाता है वो कैसा होता है, वो हायर होता है। होलसेलर जितना रिटेलर से चार्ज करता है उससे क्या ज्यादा ही होता है। होलसेलर इन्वेस्ट डैश कैपिटल इन द बिजनेस। होलसेलर कैसा कैपिटल इन्वेस्ट करता है, होलसेलर बड़ी क्वांटिटी में क्या डील करता है, तो जो कैपिटल होगा वो भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी लार्ज होगा दोस्तों। फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4, रिटेलर इज द डैश लिंक इन द चेन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलर कहां पे आता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, फिर रिटेलर आता है, फिर कंज्यूमर आता है। तो एक जो सप्लाई चेन होती है उस डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें सबसे लास्ट कौन आता है, आपका रिटेलर आता है। रिटेलर क्या है, लास्ट आएगा। रिटेलर सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू द डैश टू होलसेलर। अब रिटेलर किसको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता है, होलसेलर की। तो लिंक की तरह कौन काम कर रहा है, रिटेलर और होलसेल मैन्युफैक्चरर के बीच में होलसेलर काम कर रहा है। सही बात है। तो इन्फॉर्मेशन किसको पास हो रही है, मैन्युफैक्चरर को पास हो रही है। तो आंसर आपका मैन्युफैक्चरर होगा। क्लियर हो गया। मेजर आइटम्स डैश आर केमिकल्स, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गोल्ड एंड सिल्वर, पर्ल एंड प्रेशियस स्टोन्स। ऑप्शन है एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, नॉट एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, इंपोर्टेड बाय इंडिया। अब ये सारी जो चीज है ना दोस्तों वो इंपोर्ट की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो आंसर आपका इंपोर्टेड बाय इंडिया। फिर 7th क्वेश्चन है आपका, फॉर कस्टम क्लियरेंस डैश इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर। कस्टम क्लियरेंस के लिए क्या प्रिपेयर किया जाता है, कल लेक्चर में देखा था हमने, शिपिंग बिल क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। डैश कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन द बास्केट और कंटेनर्स। कौन करता है, हॉकर्स, पेडलर या चीप जैक्स। पेडलर करते हैं दोस्तों। ठीक है। डैश ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज, यानी दैट इज ऑन द फिक्स डेज, यानी जैसे फ्राइडे मार्केट होगा, ये सारी चीजें। तो कौन होते हैं वो, मार्केट ट्रेडर्स होते हैं। फिर उसके डैश रिटेलर्स डील इन पर्टिकुलर, कौन से टाइप के जो रिटेलर्स होते हैं एक पर्टिकुलर गुड्स में क्या डील करते हैं, यानी स्पेशल एक ही गुड में क्या डील करते हैं, तो होते स्पेशलिटी शॉप रिटेलर्स होते हैं। डैश इज नोन एज द सेल्फ सर्विस स्टोर, पढ़ा था सुपरमार्केट स्टोर। सही बात है। अब मैच द पेयर्स में आते हैं, दो दिए गए, दोनों हम लोग करेंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ह्यूज कैपिटल। डिपार्टमेंटल स्टोर में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मार्केट ट्रेडर्स का बिजनेस ऑन मार्केट डे। ठीक है, ये इसका आंसर है। जनरल शॉप का जो आंसर है दोस्तों वो है मोस्ट कॉमन शॉप। वन प्राइस शॉप का आंसर है आपका डी, यानी यूनिफॉर्म प्राइस। फिर ई जो है पेडलर्स, पेडलर्स का सही आंसर है दोस्तों कैरी गुड्स ऑन हेड। पेडलर्स क्या करते हैं, जो गुड्स होते हैं अपने सर पे क्या लेके घूमते हैं दोस्तों। अब आपका आता है दूसरा इंपोर्टेड। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम क्या गुड्स जो है किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाते हैं यानी खरीदते हैं, तो उसको इंपोर्ट बोला जाता है, यानी बाइंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या सबसे पहला स्टेप होता है आपके इंपोर्ट में भी और एक्सपोर्ट में, यानी इंपोर्ट दिया तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वन वाला, यानी फर्स्ट स्टेप इन इंपोर्ट। एंट्री पोर्ट ट्रेड मतलब क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो हमारी कंट्री में मंगाते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के लिए नहीं मंगाते, वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के मंगाते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही है, गुड्स नॉट फॉर ओन कंट्री। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आपका रिकवरी ऑफ ड्यूज होता है। ठीक है। अब आता है गिव वर्ड फ्रेज या फिर टर्म फॉर द फॉलोइंग सर। अ पर्सन हु मूव्स डेली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह क्या डेली बेसिस पे क्या मूव करता है, उसको इटिनरेंट रिटेलर्स बोलते हैं। अब मिडल मैन कौन होता है, होलसेलर और कंज्यूमर के में रिटेलर होता है दोस्तों। ठीक है। रिटेल शॉप विच ऑपरेट्स थ्रू ब्रांचेस, जिसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं लेकिन रिटेल शॉप ही होता है। हमने पढ़ा था चेन स्टोर्स दोस्तों, एक आंसर है इसका। फिर शॉप वेयर ऑल गुड्स आर अवेलेबल एट सेम प्राइस, कौन सा ऐसा शॉप है जहां पे प्राइस जो होती है एक ही सेम रहती है, वो आपका होता है वन प्राइस शॉप। फिर आपका आता है अ रिटेलर हु डिस्प्लेस हिज गुड ऑन द रोड, कौन है वो, स्ट्रीट ट्रेडर है दोस्तों। एन ऑर्डर प्लेस बाय एन इंपोर्टर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। अब ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। ठीक है। होलसेलर कीप्स लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स, सही बात है, तो ट्रू आएगा। ठीक है। होलसेलर डील्स इन स्मॉल क्वांटिटी, फॉल्स। अ रिटेलर हैज नो डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंज्यूमर, ये भी गलत है भाई, रिटेलर ही डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कंज्यूमर के साथ। सुपरमार्केट शॉप ऑफर्स होम डिलीवरी फैसिलिटीज टू कस्टमर, फॉल्स है, सुपरमार्केट कभी भी नहीं करता, वहां पे आपको सेल्फ सर्विस रहती है। डिपार्टमेंटल स्टोर लोकेटेड आउट ऑफ द सिटी, नहीं, सेंट्रल जगह पे लोकेट किया जाता है, तो आंसर क्या है, फॉल्स है। कस्टमर कैन नॉट बार्गेन इन वन शॉप वन प्राइस शॉप, सही बात है, नहीं बार्गेन कर सकते, ऑलरेडी जो प्राइस फिक्स की जाती है। लेटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ट्रू।
बाइंग गुड फ्रॉम अदर कंट्रीज नोन एज एक्सपोर्ट ट्रेड, फॉल्स, उसको इंपोर्ट ट्रेड बोला जाता है। मेंटेनिंग हाई क्वालिटी इज नेसेसरी टू सस्टेन एक्सपोर्ट बिजनेस, सही बात है, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करोगे या फिर रखोगे तभी क्या आप मार्केट में टिके रहोगे, वरना टिके रहोगे क्या, नहीं टिके रहोगे, ठीक है। फिर फाइंड द ऑड मैन आउट, जनरल स्टोर्स, हॉकर, चीप जैक्स, पेडलर्स। आंसर है जनरल स्टोर्स, ये सब क्या करते हैं, इधर उधर घूम के करते हैं। जनरल स्टोर जो फिक्स जगह पे रहती है। डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मार्केट ट्रेडर्स, वन प्राइस शॉप। क्या है, मार्केट ट्रेडर्स है। वन प्राइस शॉप, चेन स्टोर, डिपार्टमेंट, ये सब आपके एक फिक्स शॉप रिटेलर्स में आते हो, लार्ज स्केल रिटेलर्स है, समझ में आ रहा है। तो ये जो लेकिन मार्केट ट्रेडर्स है वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। स्पेशलिटी शॉप, सेकंड हैंड शॉप, मॉल्स, ऑथोराइज्ड डीलर्स। मॉल्स है दोस्तों, क्या है, मॉल्स, ठीक है। अब कंप्लीट द फॉलोइंग सेट। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टर सिस्टम। ट्रेड इस्टेब्लिश क्या करता है, लिंक किसके बीच में, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। अ होलसेलर प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। फिर उसके बाद होलसेलर क्या करता है, लार्ज क्वांटिटी गुड्स की क्या प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे, मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, परचेज करता है। अब होलसेलर क्या करता है, रिस्क बेयर करता है, किसका, प्राइस का और मार्केट फ्लक्चुएशन का। होलसेलर साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, रिटेलर, किसके थ्रू, क्रेडिट दे के। दोस्तों क्लियर है। एक रिटेलर जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। सुपरमार्केट का एक लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, मेनली अपनी जो फूड वैरायटी ऑफ फूड होते हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स होती है, वो सेल्फ सर्विस के बेसिस पे भेजती है दोस्तों। फिर आपका जो चेन स्टोर है वो एक रिटेल स्टोर है जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या ओन किया जाता है। अब जो द शॉप्स वेयर द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स आर और गुड्स आर सेम इज नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं वन प्राइस शॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वन प्राइस शॉप। अब मॉडर्न शॉपिंग मॉल क्या है, एक अमेरिकन टर्म है, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट का एक सेफेस्ट मेथड है क्या, पेमेंट का, किसमें, फॉरेन ट्रेड में। दोस्तों पढ़ा था ना हमने, जहां पे बैंक गारंटी लेती है कि भैया जब इंपोर्टर नहीं देगा तो हम देंगे। अब करेक्ट ऑप्शन, होलसेलर डील्स इन डैश, स्मॉल या फिर लार्ज, लार्ज क्वांटिटी है। डिपार्टमेंटल स्टोर लोकेटेड इन और आउट ऑफ द सिटी, इन द सिटी आएगा। कस्टमर कैन नॉट बार्गेन इन जनरल स्टोर, वन प्राइस शॉप, वन प्राइस शॉप में बार्गेन नहीं कर सकते, जनरल स्टोर में बार्गेन कर सकते हैं। रिटेलर ऑपरेट्स इन ग्लोबल और लोकल मार्केट, रिटेलर ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट्स। अब आपका आता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर क्या, एक लार्ज स्केल रिटेल शॉप है। सुपरमार्केट रिक्वायर क्या करता है, एक लार्जेस्ट कैपिटल रिक्वायर करता है। चेन स्टोर्स क्या, एक रिटेल स्टोर जो क्या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ओन किए जाते हैं। एक शॉप जहाँ पे प्राइस जो होते हैं सारे प्रोडक्ट्स और जो गुड्स होते हैं वो क्या सेम होते हैं, उसको वन प्राइस शॉप बोलते हैं हम लोग। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब ये वाला जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वाले हैं दोस्तों, वन सेंटेंस वाला पार्ट है, पार्ट है, ठीक है। करेक्ट द अंडरलाइन व्हेन रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसको करेक्ट, व्हेन द ट्रेड एक्टिविटीज आर कंडक्टेड टू और मोर कंट्रीज, यानी जब भी ट्रेड एक्टिविटी दो या फिर दो से ज्यादा कंट्री के बीच में की जाती है तो उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, नहीं उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द कंट्री, नहीं फॉरेन कंट्री, नहीं उसको परचेज नहीं करते, जो परचेज करते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। अगर सेल करते रहते फॉरेन कंट्री को तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। द प्राइस चार्ज इन डिपार्टमेंटल स्टोर इज कंपेरेटिवली हाई। होलसेलर रिक्वायर्स लेस कैपिटल, नहीं रिटेलर्स को लेस कैपिटल चाहिए रहता है यार। टेरिफ रेट्स ऑफ द वेरियस कंट्री अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड, नहीं वो फॉरेन ट्रेड को करता है। अब प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है, रिटेलर है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, होलसेलर। तो पहले क्या आएगा आपका, पहले आएगा प्रोड्यूसर आएगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर आएगा। क्लियर है। इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, स्टेट मार्केट। तो आएगा लोकल मार्केट पहले आएगा, फिर स्टेट मार्केट आएगा, फिर नेशनल मार्केट आएगा, फिर इंटरनेशनल मार्केट आएगा। सही बोला है, ठीक है। इंपोर्ट स्टेज, प्री इंपोर्ट स्टेज, पोस्ट इंपोर्ट, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी आएगा, फिर प्री इंपोर्ट आएगा, फिर इंपोर्ट आएगा, फिर पोस्ट इंपोर्ट आएगा, ठीक है। आंसर बाजू में दिया गया है आपको। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे हमने बता दी, ये क्वेश्चन कंप्लीट करें। बाकी के सारे जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ज्यादा तो बचे नहीं, यहाँ पे डिस्टिंग्विश बचा है और ये बचे, तो बाकी सारी हम लोग क्या नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। तो मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ गई, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसे और भी सारे वीडियोस हम लेकर आ सके। और आपकी और कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, तो वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों हम लोग। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।